प्यारे बच्चों, कल हमने कक्षा 3 के तीसरे पाठ शिष्टाचार के बारे में पढ़ा था। इस पाठ में हमने एक मगन नाम के लड़के के बारे में पढ़ा कि उसमें कौन कौन से अच्छे गुण थे। इस पाठ में हमने शब्दार्थ और उच्चारण तक कर लिया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। मगन कैसा लड़का है? मगन एक अच्छा लड़का है। मगन अच्छा लड़का है। मगन अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? मगन वह घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता है। उन्हें कभी भार नहीं समझता। वह विनम्रता से बात करता है और कड़वा बोल कर किसी का दिल नहीं दुखाता। शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है? शिष्टाचार की तुलना एक फूल से की गई है। शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है? फूल से की गई है। अब इसके रिक्त स्थान देखिए बच्चों। मगन कभी नहीं बोलता। क्या नहीं बोलता? झूठ नहीं बोलता। मगन से बात करता है। कैसे? विनम्रता से बात करता है। मगन बड़ों के साथ का व्यवहार करता है। किसका? आदर का। वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। मगन सबको अच्छा क्यों लगता है? देखिए, इस पाठ में सबसे पहले यही बताया गया है कि मगन की सब लोग प्रशंसा करते हैं। इससे क्या गुण है उसमें? तो ये देखिए, इसके ये गुण हैं। मगन कभी झूठ नहीं बोलता, किसी की वस्तु नहीं चुराता, बुरी संगत से सदैव बचता है और अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता, कचरा पात्र में ही कचरा डालता है। और भी बहुत सारे गुण हैं। ये अगले प्रश्न में देखते हैं। मगन में शिष्टाचार की कौन कौन सी आदतें हैं? इसमें शिष्टाचार के ये देखिए, शिष्टाचार की उसमें ये आते हैं। वह अपने बड़ों के साथ आदर का व्यवहार करता है, कभी उनकी बात नहीं काटता, शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है, नम्रता से उत्तर देता है, गुरुजी का सम्मान करता है, उनका आदर से अभिवादन करता है, कक्षा में कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठता और किसी का मजाक नहीं उड़ाता, और किसी कारण गुरुजी कक्षा में नहीं आए तो उधम भी नहीं मचाता, अपना पाठ याद करता है और शाला के नियमों का पालन करता है। और जब कभी बाग बगीचे में जाता है तो पत्तियां भी नहीं नोचता है पेड़ पौधों की, व्यर्थ में फूल भी नहीं तोड़ता है, ना किसी जानवर को सताता है। वह सभी के प्रति सहानुभूति रखता है ना। और रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क, पार्क, सिनेमा घर हो या बाग बगीचा, मगन शिष्टाचार कभी नहीं भूलता है ना। इस तरह वह बहुत अच्छा आचरण करता है। बड़ों के साथ बात करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बड़ों के साथ बात करते समय हमें मगन की तरह ही शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। देखो, मगन क्या व्यवहार करता था? वह कभी बड़ों के बीच में नहीं बोलता था, तो हमें भी कभी भी बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। वह अगर कोई बड़े बात कर रहे हों तो उनके बीच में कभी भी नहीं बोलता था। बड़ों की बात को कभी भी नहीं काटता था। ठीक है ना। और शिष्ट भाषा का प्रयोग करता था। बाग बगीचे में घूमते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाग बगीचे में जैसे मगन शिष्टाचार का पालन करता था, वैसे ही हमें भी उन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बाग बगीचे में जाते समय कभी भी पत्तियां नहीं नोचनी चाहिए, फूल नहीं तोड़ने चाहिए, किसी जानवर को नहीं सताना चाहिए। शिष्टाचार को कैसा फूल बताया गया है? शिष्टाचार क्या है? शिष्टाचार को एक फूल बताया गया है। कैसा फूल? ऐसा फूल जिसकी सुगंध हमेशा वातावरण को सुगंधित रखती है।
भाषा की बात देखिए, मगन सबकी आंखों का तारा है। इसमें आंखों का तारा होना यानी सबका प्यारा होना। ऐसे विशिष्ट अर्थ वाले रूढ़ वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। क्या है ये? यह एक मुहावरा है ना। आप भी पाठ में आए निम्न मुहावरों को जानकर उनका सही अर्थ के साथ मिलान करें। जैसे दिल दुखाना यानी दुखी करना, बात काटना यानी बीच में बोलना के बीच में बोलना, हंसी उड़ाना किसी का उपहास करना, और उधम मचाना यानी शैतानी करना। ठीक है बच्चों, ये है षटकोण वाला श मूर्धा से बोला जाता है, और श सलगम वाला ये तालव्य से, और स ये जिह्वा से। तो वर्णों का उच्चारण अलग अलग होता है तीनों से। निम्नलिखित शब्दों में इनका प्रयोग हुआ है, शिक्षक की सहायता से इनका उच्चारण करना है। पहले सलगम वाला श, इसका उच्चारण तालव्य से जैसे शिष्टाचार, शत्रु, शहर, शपथ, और षटकोण वाला से षटकोण, शोषण, पोषक, वर्षा, और सफेद वाला साथी वाला सत्य, सदाचार, समर्पण, सहयोग। अंत में एक और ये प्रश्न देखिए बच्चों, मगन अच्छा लड़का है। मोहल्ले के सब लोग उसको प्यार करते हैं। इन पंक्तियों में मगन व्यक्ति भाव, मगन तो क्या है? व्यक्ति है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है, और भाव का नाम भी संज्ञा होता है। तो इसमें प्यार, और लड़का ये जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। और मोहल्ला ये कोई स्थान का, प्लेस का नाम हो गया, तो मोहल्ला भी संज्ञा है। इसमें मोहल्ला, लोग, मगन और प्यार ये सब संज्ञा हैं। इस प्रकार किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। आप भी नीचे लिखे अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखो। जैसे मगन, आंखें, तारा, मगन। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते? लोग, प्रशंसा। वह हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है, तो कचरा पात्र और कचरा ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं। आप यहाँ पर ये संज्ञा शब्द लिखना। सही शब्द लिखकर जोड़े बनाना है। जैसे इधर उधर का जोड़ा है, ऐसे ही जाना, आना, भाग, भाग दौड़, पेड़, पेड़ पौधे, माता, पिता, बाग, बगीचा, धक्का, मुक्की। ठीक है बच्चों, आपको और ये प्रश्न भी करना है। इसको पाठ में से ढूंढ करके ये शिष्टाचार से संबंधित बातों की सूची बनानी है। कि जैसे नंबर 1 पर आप लिखेंगे शिष्टाचार की बातें। शिष्टाचार की बातें जैसे कभी झूठ नहीं बोलना, या गुरुजी का आदर करना, बड़ों की बात बीच में नहीं काटना, और पेड़ों की पत्तियां नहीं नोचना, अपनी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना। इस तरह से आप ये शिष्टाचार की बातें कम से कम 5 बातें लिख कर लाएंगे। ठीक है बच्चों, आज का पाठ ध्यान से पढ़ना और इसके प्रश्न उत्तर याद करना।